देखो, पल्सर नाम तो सबने सुना है। नहीं, मैं बाइक की बात नहीं कर रहा। पल्सर असल में एक न्यूट्रॉन स्टार है। अब सब बोलोगे स्टार तो स्टार हुए है, अब ये न्यूट्रॉन स्टार क्या चीज़ है? तो जब सुपरनोवा हुआ तो जो बड़े बड़े स्टार्स थे वो अपने एक्सिस में घूम रहे थे। जब उनका फ्यूल खत्म हुआ तो श्रिंक हो गए, एक छोटा स्टार बन गए। तो उनको बोला गया न्यूट्रॉन स्टार। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रॉन से रिच थे, न्यूट्रॉन भरे पड़े थे उसमें। तो जब बड़ा स्टार एक छोटा बनेगा तो उसका वेट तो उतना ही होगा, क्योंकि वही श्रिंक हुआ। अभी आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ। कहा यह जाता है कि अगर आप एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार लोगे तो उसका वेट कई बिलियन टन आता है, कई बिलियन टन। और अगर आप उसको कंपेयर करोगे अर्थ से तो वो माउंट एवरेस्ट के वेट के बराबर आता है। मतलब एक चम्मच में माउंट एवरेस्ट का वेट, समझ सकते हो? तो न्यूट्रॉन स्टार वो चीज है। और कहा यह जाता है कि न्यूट्रॉन स्टार अपनी एक्सिस में बहुत तेज रोटेट करता है भाई। तो वो चीज हम देखते हैं कि क्यों वो इतना तेज रोटेट करता है। देखो, अगर बड़ा स्टार है, आप ये फॉर्मूला देख सकते हो, तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा इक्वल रहेगा। अब एंगुलर मोमेंटम में एक तो इनर्शिया आता है जिसमें रेडियस आता है, इनर्शिया के फॉर्मूले में रेडियस आता है। और ओमेगा जो है वो असल में इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, जितनी तेजी से घूम रहा है। अब इमेजिन करना, एक बड़ा स्टार है तो उसका रेडियस ज्यादा होगा, है ना? तो इनर्शिया जो होगा वो भी ज्यादा होगा, तो ओवरऑल जो एंगुलर मोमेंटम है वो ज्यादा होगा। क्लियर? अब अगर तुमने उसी स्टार का रेडियस कम कर दिया तो अब इनर्शिया कम होगा, एंगुलर मोमेंटम आइडियली कम होना चाहिए, लेकिन हमने क्या करना है, इसको कांस्टेंट रखना है। तो उसके लिए क्या होता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? ऐसे नहीं समझे तो वैसे समझो कि क्यों जो स्केटर्स होते हैं जब वो स्पिन करते हैं तो अपने अगर लेग्स को फैलाते हैं तो रेडियस इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम एक बना हुआ है ना? अब वही चीज जब वो अपने श्रिंक कर देते हैं अपने आप को तो वो रेडियस कम कर देते हैं। अब रेडियस कम हो गया तो एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रहना है, उसकी वजह से वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो बहुत कई गुना तेजी से वो घूमने लग जाता है।